हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, कल हमने जो है हमारी हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उसके रेखा चित्र को, मैं इसको रेखा चित्र इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी वर्णमाला बहुत वास्ट है, इसके बहुत सारे अंग हैं। हमने कुछ मतलब इसके एक गेटअप को, एक स्केच को पढ़ा है। तो आज हम इसकी मतलब शुरुआत विशेष से करते हैं। एक विशेष दिया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं। ये हमारा पुनरावृत्ति का पाठ है, आप जानते हैं, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, इसलिए हमको डिटेल्स में जानना ज़रूरी है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, जब भी कोई व्यंजन स्वर रहित होता है, यानी उसमें स्वर नहीं रहता है, तब इसका मतलब क्या हुआ, वो आधा होता है। तो जब भी कोई व्यंजन आधा होता है उसके नीचे हलंत लगाई जाती है, एक छोटे लाइन की तरह राइट हैंड साइड की ओर जो स्लैश जैसे हो देते हैं उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो उसमें हलंत का प्रयोग होता है। व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन स्वर की सहायता बिना नहीं बोले जा सकते। म, क, फ, इन सभी में हम म में हम अ का साउंड सुन रहे हैं, फ अ का साउंड सुन रहे हैं, तो ये कभी भी स्वर के बिना बोले ही नहीं जाते। ठीक है, री स्वर का उच्चारण र में छोटी की मात्रा री की भांति होता है। एक व्यंजन की तरह उच्चारण होता है, लेकिन ये एक स्वर है, री। ठीक है, उसके बाद है अड़ा और अढ़ व्यंजनों का उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है, दैट यू ऑलरेडी नो। अतः उच्चारण के समय हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे ड जब हम यूज कर रहे हैं तो डमरू, उसी के नीचे बिंदी लगा के तब ये क्या बन गया, लड़का। तो डमरू और लड़का डिफरेंस है। इसी तरह से मेंढक और पढ़ना, एक ह टाइप का साउंड आ रहा है इसमें, है ना। इसी तरह से अड़ा और अढ़ के से शब्द आरंभ नहीं होते हैं। एक और विशेष बात है हमारे वर्णमाला के बारे में कि अड़ और अढ़ से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ड से शब्द शुरू हो सकता है, ढ से शब्द शुरू हो सकता है। जैसे ड से जैसे हम जिस यहाँ पे जैसे डमरू बोला गया है ना, ये शुरू हो सकता है। ढ से जैसे ढक्कन, तो ढ से और ड से शब्द शुरू हो सकते हैं, लेकिन अड़ा और अढ़ से कोई शब्द शुरू नहीं होते हैं। नुक्ता का प्रयोग अरबी फारसी के शब्दों के लिए होता है, दैट यू ऑलरेडी नो। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद हैं। जिस प्रकार से हम उनका उच्चारण करते हैं और जैसे हम उनका प्रयोग करते हैं, वैसे हमारी जो वर्णमाला है उसके दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले स्वर वर्ण। कौन से वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, हवा मुख से बिना किसी सहायता के बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए किताब में क्या लिखा है देखते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं? अ आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री, ए ओ औ। ठीक है, और उसके बाद हमने स्वर को फिर से डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मतलब स्वर को, अब देखिए उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन हुए, अब स्वरों को उन्हीं के उच्चारण के अनुसार डिफरेंट मतलब फॉर्म्स दिए गए हैं। उच्चारण के समय के आधार पर कितना टाइम लग रहा है स्वर को उच्चारण करने में, इस प्रकार से हमने स्वर को 3 भागों में भाग किया है। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है और प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड टाइम मतलब इंटू 3 उसका टाइम लगता है। तो ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ ई उ री। अ ई उ री मतलब छोटी ई छोटा उ। ठीक है, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से? आ, बड़ी ई,
फिर बड़ा ऊ, उसके बाद ए ओ औ। और प्लुत स्वर कौन सा है? ऐसे एस की तरह एक सिंबल लिखा जाता है, इसमें तिगुना टाइम लगे, जैसे ओम। ये ओम बोलते वक्त हम जितना साउंड निकाल रहे हैं ये इन दोनों स्वर से थर्ड टाइम ज्यादा है, ठीक है। फिर किसी को बुलाते हैं सुनो, ऐसे जो आवाज निकलती है ये प्लुत स्वर होता है, ठीक है। तो आज के पाठ में इतना ही। नेक्स्ट डे हम स्वरों की मात्राओं से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।